श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार सभी को। महाशिवरात्रि हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। महाशिवरात्रि का पर्व फागुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। वैसे तो प्रत्येक माह में एक शिवरात्रि होती है, परंतु फागुन माह की कृष्ण चतुर्दशी को आने वाली इस महाशिवरात्रि का अत्यंत महत्व है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहा जाता है। इस दिन शिव भक्त एवं शिव में श्रद्धा रखने वाले लोग उपवास रखते हैं और विशेष रूप से भगवान शिव की आराधना करते हैं। मानता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग के उदय से हुआ है। कहते हैं कि इसी दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। कश्मीर शैव मत में इस त्योहार को हर रात्रि और बोलचाल में हेरात या हेरथ भी कहा जाता है। समुद्र मंथन में अमृत के साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। यह विष इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव को इससे बहुत पीड़ा हुई और उनका कंठ नीला हो गया। इस कारण से भगवान शिव नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हैं। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रखने की सलाह दी। इस प्रकार शिव को जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत वादन करने लगे। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इस दिन भक्त उपवास करते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं। भक्त उपवास करते हैं, भगवान की महिमा गाते हैं और पूरी रात ध्यान करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत का सबसे प्रमुख भाग इसका उपवास है। इस दिन शिव भगवान के भक्त शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजन करते हैं और रात्रि में शिव जी का आरती का जागरण करते हैं। भक्तगणों द्वारा शिवलिंग पूजा में बेलपत्र चढ़ाना, उपवास और रात्रि जागरण करना अनिवार्य है। इसी दिन रात्रि में भक्तों द्वारा भगवान शिव की बारात निकाली जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन शिव जी और मां शक्ति की शादी हुई थी। इस दिन केवल एक समय का भोजन फल का सेवन करते हैं। कई सारे भक्त इस दिन निर्जला उपवास रखते हैं। महाशिवरात्रि की सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद माथे पर भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाए और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करे। इसके बाद समीप स्थित किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करे। इसके बाद व्रत करने का संकल्प ले। हाथ में महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प, हाथ में जल फूल अक्षत सुपारी और रुपया रखे। उसके बाद नीचे लिखा मंत्र बोले, शिवरात्रि व्रतम होततः करिष्यं महाफलम निर्भनं मस्तु में चात्र त्वत्प्रसाद जगतपते। यह कहकर हाथ में फूल चावल और जल लेकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करते हुए नीचे लिखा श्लोक बोले, देव महादेव नीलकंठम नमस्तुते कर्तुमीक्षाभ्यम देव शिवरात्रि व्रतम तब प्रसाद द्वेष निर्विघ्नेन भवेदिति कामाधा शस्त्रभो मां वैपीड़ा कुर्वन्तु नैभिः। महाशिवरात्रि व्रत में क्या करे और क्या न करे। इस दिन महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लेने के बाद पूरे दिन शिव जी का ध्यान करे। दिन भर मन को शांत रखने की कोशिश करे। इसके साथ ही पूरे दिन व्रत के समय मन में काम भावना न आने दे। दिन भर शिव जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय शिव जी की विशेष पूजा करे और रात भर जागरण करके चारों प्रहर में पूजा करने की कोशिश करे। किसी समय वाराणसी के एक जंगल में भील रहता था, उसका नाम गुरुद्रोह था। वह जंगली जानवरों का शिकार कर अपना परिवार पालता था। एक बार शिवरात्रि पर वह शिकार करने वन में गया। उस दिन से उसे दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी वो झील के किनारे पेड़ पड़े। सोचकर चढ़ गया कि कोई भी जानवर पानी पीने आएगा तो शिकार कर लूंगा। तो वो पेड़ बेलपत्र था और उसके नीचे शिवलिंग
शिवलिंग स्थापित था वहाँ एक हिरनी आई। शिकारी ने उसको मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया और बेलपत्र के पत्ते पर जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के पहले प्रहर में अनजाने में ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। हिरनी भी भाग गई। थोड़ी देर के बाद और एक हिरनी झील के पास आ गई। शिकारी उसे देखकर फिर उसे धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे प्रहर में बेलपत्र के पत्ते व जल शिवलिंग पर गिरे और शिवलिंग की पूजा हो गई। वो हिरनी भी भाग गई। इसके बाद उसी प्रकार का एक हिरण वहाँ आया और इस प्रकार भी वह सब हुआ। तीसरे प्रहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरण भी भाग गया। फिर हिरण अपने झुंड के साथ वहाँ पानी पीने आया। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसे फिर से अपने धनुष पर चढ़ाया। जैसे चौथे प्रहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस तरह शिकारी दिन भर भूखा प्यासा रहकर रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उसने शिव जी की पूजा हो गई, जिससे शिवरात्रि का व्रत पूरा हो गया। इस व्रत के प्रभास के पाप भस्म हो गए और पुण्य उदय होते ही उसे हिरणों को मारने का विचार छोड़ दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने शिकारी को वरदान दिया कि त्रेतायुग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। उसी प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। आ गई महाशिवरात्रि, पधारो शंकर जी हो, पधारो शंकर जी, आरती उतारे पार उतारो शंकर जी हो, उतरो शंकर जी तुम नयनमय हो, मन धाम तेरा हे नीलकंठ, कंठ ने नाम तेरा, हे देवों के देव जगत के प्यारे शंकर जी, तुम राजमहल हो तुम भिखारी के घर में, धरती पर तेरा चरण मुकुट है अंबर में, संसार तुम्हारा एक हमारे शंकर जी, तुम दुनिया बसाकर तुम भस्म रमाने वाले हो, पापी के भी रखवाले भोले भाले हो, दुनिया ने भी दो तो गुजारो शंकर जी, क्या भेंट चढ़ाए तन मेला बर सुना, ले लो आंसू के गंगा जल का है नमूना, आकर के नयन में चरण पखारो शंकर जी, कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेंद्र हारं, सदा वसंतं हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं देव। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम हर हर